भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 भारत सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों राज्य की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। यह अनुच्छेद कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों को व्यापार या व्यवसाय चलाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि सरकारें सिर्फ शासन ही नहीं करेंगी, बल्कि वे व्यावसायिक गतिविधियां भी कर सकती हैं, जैसे कोई कंपनी चलाना, कोई उद्योग स्थापित करना आदि। उन्हें संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार है। यानी सरकारें अपनी जरूरतों के लिए जमीन, इमारतें या कोई अन्य संपत्ति खरीद सकती हैं, उसे अपने पास रख सकती हैं और अगर चाहें तो उसे बेच भी सकती हैं। उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स करने का अधिकार है। सरकारें किसी भी काम के लिए दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ समझौते, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती हैं, जैसे सड़क बनाने का ठेका देना, सेवाओं के लिए अनुबंध करना आदि। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं। केंद्र सरकार की व्यापारिक शक्ति। अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा व्यापार या काम करती है जिसके लिए संसद कानून नहीं बना सकती, तो उस व्यापार पर राज्य का कानून लागू होगा। राज्य सरकार की व्यापारिक शक्ति। इसी तरह अगर राज्य सरकार कोई ऐसा व्यापार या काम करती है जिसके लिए राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, तो उस व्यापार पर संसद का कानून लागू होगा। संक्षेप में, अनुच्छेद 268 सरकार को व्यापार और संपत्ति से संबंधित काम करने की शक्ति देता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि इन शक्तियों का उपयोग विधायी सीमाओं यानी संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के भीतर हो। यह इसलिए जरूरी है ताकि सरकारें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें।